अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रॉयल डिबेटिंग एंड काउंसलिंग क्लब। इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको रॉयल डिबेटिंग एंड काउंसलिंग क्लब का थोड़ा सा इंट्रो करवा दूं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको जनरल वीडियोस मिलेंगी, चाहे वो डिबेटिंग से रिलेटेड हो या काउंसलिंग से। और तो और इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर किस्म के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए स्टडी मटेरियल मिलेगा, चाहे वो मैट्रिक का एग्ज़ाम हो या सीएसएस का एग्ज़ाम हो। सो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो सीएसएस का एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उससे रिलेटेड। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा। और जनरल साइंस एबिलिटी जो है ये एक सीएसएस का कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसमें जो है 80+ मार्क्स भी आते हैं। अगर आप 2021 में टॉपर्स की डीएमसी देख लें, टॉपर्स के अलावा भी अगर आप लोगों की डीएमसी देखें तो आपको 80, 70, 60, 80+ में भी आपको मार्क्स नज़र आएंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स आ जाते हैं। इस बुक को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो साइंस से रिलेटेड है, जो इसका सेकंड पार्ट है वो जनरल एबिलिटी से रिलेटेड है। और जो साइंस से रिलेटेड है उसमें से 20 मार्क्स एमसीक्यूज़ के भी होते हैं। ये जो रिकमेंडेड बुक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है ये मियाँ शफ़ीक की है। अब हम सिलेबस को कवर करने की स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि हम किस हिसाब से सिलेबस को कवर करेंगे। ये जो मियाँ शफ़ीक की बुक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, कोर्स कंटेंट हम यहीं से लेंगे, यही रिकमेंडेड बुक है और ये बुक बेस्ट है। और स्टडी जो मटेरियल होगा वो कुछ हम यहाँ से पिक करेंगे, कुछ हम डिफरेंट सोर्सेज से लेंगे। आप तक अपने जो नोट्स हैं वो भी आप तक शेयर किए जाएंगे। इस बुक के अलावा भी इस बुक का तो जो मटेरियल है वो भी आप तक पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा भी ईज़ी वे में आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हम इसके कोर्स कंटेंट की तरफ आते हैं। इसका जो पार्ट 1 है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में जनरल साइंस है। जनरल साइंस में हम देखते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 है एस्ट्रोनॉमी। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे सोलर सिस्टम की, इसके बाद सन, मून वगैरह इन चीज़ों की। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। इसमें जियोग्राफ़ी है। जियोग्राफ़ी में हम प्लेट टेक्टोनिक्स देखेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह की मोशन देखेंगे। जस्ट हम मोशन ही नहीं देखेंगे, इसके फर्दर इफ़ेक्ट इम्पैक्ट जो कुछ होगा सब देखेंगे। और इसके अलावा रॉक साइकिल, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब चीज़ें, अर्थ रोटेशन, ये सब चीज़ें इसके अंडर आएंगी। हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 एनवायरमेंटल साइंस। इसमें हम एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे, हाइड्रोस्फेयर देखेंगे, वाटर साइकिल देखेंगे। वाटर साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो लास्ट 2022 का एग्ज़ाम था सीएसएस का, इसमें वाटर साइकिल के बारे में भी पूछा गया था। इसके अलावा हम देखेंगे जो कुछ भी इस चैप्टर में बताया गया है, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। और एक और क्वेश्चन जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बार आया था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर 4 क्लाइमेट चेंज। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी देखेंगे। इसमें क्लाइमेट चेंज की जो रिसेंटली मीटिंग हुई है COP26, इसकी वजह से ये जो चैप्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। इसमें मीटिंग की फेलियर की भी बात की गई है, लेकिन वो इसमें नहीं है। वो हम अभी मैंने आपसे कहा कि आपको अलग से जो नोट्स मेकिंग का वो भी बताया जाएगा, आप तक अपने नोट्स भी शेयर किए जाएंगे। तो उसमें आप तक जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट चीज़ें हैं, वो भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो वो मीटिंग भी फेल हुई, उसके बारे में रीज़न्स वगैरह हर चीज़ आप तक प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजीज़। टेक्नोलॉजीज़ के बारे में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आजकल तो जो कुछ हो रहा है ये जस्ट टेक्नोलॉजीज़ ही हैं, जिसकी मतलब कि वजह से हमारा जो मुल्क है वो बहुत ही डेवलप हो गया है। जीपीएस सिस्टम वगैरह हर चीज़ देखी जाएगी। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6 नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिसास्टर्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है, ड्रॉट्स आ जाते हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन आ जाती हैं। और एक और इस बुक की ख़ास बात है, इसमें लास्ट में एमसीक्यूज़ भी दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 7। उसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड बात की गई है, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिंग बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये सब चीज़ें इसमें आपको बताई जाएंगी। बाकायदा स्ट्रक्चर बनाकर आपको दिया जाएगा।
फूड साइंस है चैप्टर नंबर 8 बैलेंस डाइट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी पास्ट पेपर में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगी कि आपको नोट्स के साथ साथ आपके साथ पास्ट पेपर के सॉल्यूशंस भी शेयर किए जाएंगे। जब एक टॉपिक कवर होगा तो वो उससे रिलेटेड जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया होगा वो भी आपको बताया जाएगा कि इसको किस तरीके से टैकल करना है। उसके बाद है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सेल का स्ट्रक्चर वगैरह, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। और इसकी जो है नोट्स वगैरह नोट्स बना के इनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे, जो इनकी डायग्राम होगी पॉसिबल, जो चीज़ें भी होंगी वो सब आपको बनाकर आप तक प्रोवाइड की जाएगी। सेल बायोलॉजी में न्यूक्लियस है, गोल्जी अपरेटस है, लाइजोसोम है, ये सब चीज़ें और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होंगे वो भी आपके पास कवर हो जाएंगे, वो भी, और पास्ट पेपर के सॉल्यूशंस भी। और अगर आप ऐसा स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग, अगर इस चैप्टर को छोड़ भी दिया जाए तब भी हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 भी आप को पढ़ाया जाएगा, वो आपकी चॉइस है कि अगर आप छोड़ना चाहें। नेक्स्ट है चैप्टर 11 ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कोविड-19 का भी जिक्र है, लेकिन ये इस बुक में नहीं है। आपको जो नोट्स आप तक शेयर किए जाएंगे उसमें कोविड-19 उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करेंगे, रोबोट्स वगैरह, इनकी हिस्ट्री वगैरह, ये सब मशीन लर्निंग और इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। और ऑप्टिकल फाइबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जो है ये अक्सर पास्ट पेपर में आता है। नेक्स्ट है 14 चैप्टर एनर्जी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें सोलर एनर्जी के बारे में बताया जाएगा। एनर्जी क्राइसिस जो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है और इसी की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो रहे हैं। इस पर अच्छी खासी हम डिबेट करेंगे और नोट्स भी आप तक शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो अल्टरनेटिव सोर्स है एनर्जी के जो हमें यूज़ करने चाहिए वो भी उसके बारे में भी बात होगी। नेक्स्ट है मॉडर्न मटेरियल्स एंड केमिकल्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड, सेमीकंडक्टर, लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 2 जनरल एबिलिटी। इसमें जो चैप्टर नंबर 16 है, वैसे तो फर्स्ट बनता है एनालिटिकल रीजनिंग, तो इसकी जो लास्ट पे एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व की जाएंगी और जो इसके अलावा एक्सरसाइज के अलावा जो पोर्शन है वो भी आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 17 जनरल मेंटल एबिलिटी, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं पास्ट पेपर में, तो पास्ट पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें हम डिस्कस करेंगे, अजम्पशंस होंगी, कोर्स ऑफ एक्शन होंगे और भी जो कुछ इसमें पॉसिबल चीज़ें होंगी वो सब इसमें डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 19 बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में रेशो, प्रोपोर्शन, एक्सपोनेंट आ जाता है, नंबर सिस्टम आ जाते हैं और एलसीएम आ जाता है और इसके अलावा एचसीएफ आ जाता है, रेशो, प्रोपोर्शन, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। और पास्ट पेपर भी, 12 दफ़ा कह रही हूँ, पास्ट पेपर भी डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें 20 है चैप्टर 20 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इसमें वर्ड प्रॉब्लम आ जाते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन पेपर के हिसाब से भी और सीएसएस में भी। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट परसेंटेज है 22 चैप्टर। परसेंटेज भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी वन पेपर में एफपीएससी हो या पीपीएससी हो या एनटीएस हो, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये भी डिस्कस किए जाएंगे और परसेंटेज से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो भी सॉल्व होंगी। नेक्स्ट है 23 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो ये मैंने वहाँ भी जिक्र किया और यहाँ अलग से भी उन्होंने इसका चैप्टर दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हर पेपर में ही आई थिंक आए होते हैं। उसके अलावा है ज्योमेट्री भी जो सीएसएस का एमपीटी हुआ है, एमपी जो इस बार स्क्रीनिंग हुआ है उसमें भी उन्होंने इस ज्योमेट्री के पोर्शन को उठाया हुआ था और काफ़ी उसमें से क्वेश्चंस आए हुए थे। इसके अलावा सीएसएस में भी इसके बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो हमारे पास जनरल एबिलिटी का पोर्शन होता है, उसमें इससे रिलेटेड आता है। हम पास्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे तब आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मीन, मीडियन, मोड वगैरह हर चीज़ आ जाती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
अदानी के बाद।